नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गौतम स्वागत करता हूं आप सबका एपिसोड नंबर 4 में। आज के एपिसोड में हम एस्ट्रोलॉजी को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही गहन प्रश्न आए हैं आपके। बहुत बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न भेजे हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में साथ देंगे हमारे लव सर, हमारे आरव सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालते हो और मेरा एक जो मकसद है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, इस मकसद में सहयोग करते हो, इस मिशन को पूरा करने में सहयोग करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जय श्री राम, शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। सर पहला सवाल। हाँ जी। दो लोग रिलेशनशिप में हैं, दो लोग रिलेशनशिप में हैं, घर वाले मान गए, फिर कुंडली वगैरह मिलाई गई तो गुण नहीं मिले, तो फिर घर वालों ने मना कर दिया और इन दोनों के मन में भी अब डर बैठ गया और एक ने तो गिव अप ही कर दिया। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए सर? और इनका एक सवाल ये भी है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुंडली के गुण मैच हो सकते हैं? ओके, तो हमारे पास अभी 2 सवाल आए हैं। ठीक है सर, तो बताइए सर, पहले कौन से सवाल का आंसर करूं मैं? गुण नहीं मिल रहे हैं घर वाले। सबसे पहली बात, बेसिक से शुरू करते हैं। गुण क्यों मिलाते हैं पेरेंट्स? प्रॉब्लम पे बाद में आएंगे कि भाई मानेंगे नहीं मानेंगे। गुण क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये सवाल आया है, आपने निकल आए तो बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, है ना? एक जनरल सवाल है। सबसे पहली बात तो देखो, गुण नहीं मिल रहे हैं ये बाद में बात करेंगे। पेरेंट्स की बात करते हैं कि पेरेंट्स गुण मिलवाते क्यों हैं, ये क्यों करना ज़रूरी है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, जिसके साथ आप पूरा आने वाला फ्यूचर देख लेते हो कि मेरी शादी होगी, तो आपके पास एक क्वालिटी समय आप स्पेंड कर चुके हो एक रिलेशनशिप में, 2 साल, 5 साल, 7 साल, जिस समय में आपके अप्स एंड डाउन, आपका रूठना मनाना, ये हर प्रकार की चीज़ लड़का और लड़की देख चुके हैं, समझ चुके हैं एक दूसरे को। पेरेंट्स को तो नहीं पता ना। अरेंज मैरिज में ख़ास तौर पे, और चाहे लव मैरिज भी ले लो, जब बात शादी की हो जाती है कि एक पंडित जी को बुलाया जाता है, दोनों कुंडली दिखाई जाती हैं, तो माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप की तो यही इच्छा है ना कि बेटा हम नहीं जानते ना तुम्हारे पार्टनर को, कुंडली से, गुण मिलान से लाइफ की प्रिडिक्शन मालूम पड़ती है कि तुम दोनों का जीवन कैसा चलेगा। अब जैसे कि अब समस्या पे आते हैं इनकी कि इन्होंने, माता पिता ने तो इसलिए मिलवाई, मिल जाते तो सवाल ही नहीं आता। बहुत सारे लोगों के नहीं मिल रहे होंगे। अब आंसर देने से पहले ये समझ लो कि ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ज्योतिष ही गलत होता है। गुण नहीं मिले तो डेफिनेटली जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो आपको लाइफ में आएंगी। पर आपको कुछ निवारण है, कुछ रिचुअल हैं, वो करने चाहिए। अभी मेरे पास प्रॉपर चार्ट अगर होता दोनों का, तो निवारण, रिचुअल, हर चीज़ में यहीं पे खुल के बता देता। पर इन जनरल सवाल आया है, इसलिए मैं इन जनरल आंसर करूँगा। सबसे पहला आंसर, सटीक आंसर, ऐसा कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है कि आपके गुण मिलान नहीं हुए, आपकी कुंडली मैच नहीं हुई तो शादी नहीं हो सकती, ख़त्म हो गया सब, गलत बात है। हो सकती है, नहीं मानने वाले करेंगे भी करेंगे। अब गुण मिले नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप दोनों के बीच में प्रेम नहीं होगा। आप कभी एक कमरे में नहीं जाएंगे, वहाँ प्रेम नहीं करेंगे, उस प्रेम से संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सारी चीज़ें असर करने वाली हैं। पर ये गुण मिलान तो पेरेंट्स का फर्स्ट सेटिस्फेक्शन था। श्योरिटी होनी चाहिए उनको। श्योरिटी थी कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची एकदम बढ़िया रहने वाले हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अरेंज मैरिज में यही बेस होता है। हाँ, अरेंज मैरिज का बेस यही है। जी। लव मैरिज जब अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हुई, प्यार कर लिया, फिर परिवार को मिलाया, तो ये सबसे बड़ी समस्या बहुत लोगों को आती है। तो ये डर निकाल लो मेरे प्यारे दोस्तों कि नहीं हो सकती शादी, हो जाएगी शादी। अब कैसे, मैं ये बताता हूँ। गुण नहीं मिले, कितने गुण नहीं मिले, हर गुण क्या इंडिकेट करता है। जो लड़का है, लड़के के गुण लड़की के गुणों पे क्या असर करेंगे, यानी कि उसके परिवार पे, उसके ग्रहों पे, उसके नक्षत्र पे, इन दोनों की बनेगी कि नहीं बनेगी। कोई मानसिक रोग होगा, कोई शारीरिक रोग होगा, नहीं होगा। जितने गुण ज़्यादा मिलेंगे उतनी कुंडली अच्छी मानी जाती है। 36 गुण होते हैं, राइट। 16 गुण, 15 गुण तक आप कर सकते हैं शादी, मतलब ठीक है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी और कम गुण गिरते गए, बहुत ही कम गुण होते गए, तो बहुत रेयर केस हैं जहाँ पे मैं ये सजेस्ट करता हूँ, बहुत ही रेयर, कि आप मत करना शादी। अगर मेरी शिक्षा सही है, मैं आपको सही ज्ञान देना चाहता हूँ, तो बहुत कम, जैसे कि 100 में से शायद एक केस ऐसा होगा जिसके लिए मैं खुद बोलूँगा कि मत करना शादी। सर एक सवाल है इसी में से। हाँ हाँ। एक स्टूडेंट का सवाल याद आ रहा है मुझे, क्योंकि अभी फिलहाल ही में हुआ है। उन्होंने मतलब
कहीं साउथ साइड में कहीं पे कुंडली दिखाई है, तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा है, यानी कि लड़के के पक्ष से उनकी मम्मी ने दिखाई और ये कहा है कि ये कुंडली तो इतनी खराब है कि कुंडली को एक साथ रखना ही नहीं चाहिए, रखोगे तो और इफेक्ट होगा। क्या ऐसा भी होता है? जी नहीं, ये कोई बैटरी पावर सेल नहीं है कि कुंडली को आपस में रखोगे तो इन लोग असर का हो कुंडली जाएगा। मिलान कभी भी करने की कोशिश करोगे तो भी आप लोगों को इफेक्ट होगा। नहीं नहीं, ये ऐसा सरासर डर बिठा दिया है। ये सरासर मतलब बोलूँ रॉन्ग इन्फो, कहते हैं ना पीके में आमिर खान जी कहते हैं रॉन्ग नंबर है, Wrong number। ये रॉन्ग नंबर है और फिर ये लेते हैं। और फिरकी ले रहे हैं और कुछ नहीं। क्यों? जितना बड़ा डर होगा उतना बड़ा वो डर का सॉल्यूशन होगा और वो इतनी आसानी से सामने वाले को सेल कर दिया जाएगा। मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ज्योतिष ही गलत हो सकते हैं ना। बैक टू योर क्वेश्चन, आपको एस्ट्रोलॉजर को नहीं ज्योतिषी को दिखाना है, क्योंकि यहाँ बने बैठे एस्ट्रोलॉजर को ये भी नहीं पता होगा कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दो अलग चीज़ें हैं। एक है फलित, एक है गणना। अब पहले सवाल की अगर मैं बात करूं, उसको करना चाहिए क्योंकि उसमें आपने 2 सवाल पूछे थे कि कुंडली में मैच नहीं हुई, गुण मिलान नहीं हुए और पेरेंट्स पीछे हट गए हैं, तो हाँ जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप शादी मैनिफेस्ट कर लोगे, आराम से कर लोगे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। लेकिन जिस कारण से वो लोग पीछे हटे हैं उसकी बारे में भी सही बात बताना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, जो मैं अभी बता देता हूँ। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इन जनरल बात है कि जब बहुत ही कम गुण मिल रहे हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशंस आपकी आने वाली लाइफ पे होता है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहेगी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, घर में शांति होगी या ककराश हो गया, कुछ भी होगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई तख्यानुसी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि दोनों के बीच में प्रेम नहीं होगा या प्रेम नहीं हुआ है, सब कुछ होगा। पर आपने वैक्सीन लगाई कोरोना की, राइट? खुशनसीबी की बात है कि आपको नहीं हुआ अभी कोरोना, तो क्या ये मान के बैठ सकते हो भविष्य में नहीं होने वाला? भविष्य में लग सकता है ना। वैक्सीन क्यों लगाई आपने? ताकि जो अंदर के बॉडी सेल्स होंगे वो उस वायरस से लड़ पाएंगे। उसी तरह से आप, दिक्कत तो है पर एक सही ज्योतिषी पकड़िए, उससे एक निवारण लीजिए। और दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं लव सर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गुण मिलान होगा कि नहीं होगा, तो सरासर रॉन्ग नंबर वाली बात है। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलादीन का निकला हुआ चिराग नहीं है। जिस तरह से ज्योतिष आपको सही रास्ता दिखाता है, प्रेडिक्शन देता है कि देखो इस रास्ते पे चलोगे बेटा, दिक्कत है, थोड़ा संभाल के चलो, बहुत सिंपल बात है। बारिश होने के आसार दिखते हैं तुम्हें, समझदार आदमी क्या करेगा? छाता लेके जाएगा ना। मूर्ख आदमी क्या करेगा? ऐसे ही चला जाएगा। मैं सब ये सब नहीं मानता, मैं तो यूं ही जाऊंगा। बस ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। और एक लास्ट चीज़, लापता लेडीज़ मूवी अभी आई थी, उसमें कहा था कि बुड़बक होना बुरी बात नहीं है, पर बुड़बक होने पे घमंड करना, गर्व करना, ये ज़रूर बुरी बात है। चलिए सर, इसी में से एक सवाल है हाँ जी। कि दोनों की कुंडली एक दूसरे को किस हद तक इफेक्ट कर सकती है? आई मीन, अगर कोई ऐसा योग बन रहा है और ऐसे में अगर शादी हो जाती है, कर ली जाती है, तो वो योग जो है भविष्य में कितनी दिक्कत दे सकता है? ठीक है। काफ़ी सारी शादियाँ भी इसी वजह से शायद टूटती हो या प्रॉब्लम्स आती हो। देखिए, पहले सवाल से ही क्वेश्चन निकला है, तो मैं आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे चुका हूँ। वैक्सीन वाला दे चुका हूँ कि वैक्सीन लगा ली, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी लगेगी नहीं बीमारी। तो निवारण का मतलब तो ये भी नहीं है कि वो जो लिख गया है वो होगा नहीं, थोड़ा कम घात से होगा। अब 2 लोग होंगे कि आपने देखा, अब उन्हीं की बात करते हैं। चलो, अगर कुंडली नहीं मानी, आपने कर ली ज़बरदस्ती शादी और ये सोच के कर ली कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, बिना कोई निवारण करवाए। निवारण भी छोड़ो, बिना उस ईश्वर को बोले कि प्रभु मेरी तो प्रीति लग गई है इससे, मैं तो कर बैठा हूँ प्यार, आप ही ने करवा दिया है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चलो, आपने शायद ये बात भी नहीं की, क्योंकि इन बातों में क्या होता है, आपका विश्वास ही टूट गया, विश्वास ही नहीं है चीज़ों पे। तो असर कम करे इसलिए हम निवारण करते हैं। असर तो जीवन में आएंगे ही आएंगे, उसे हम रोक नहीं सकते, उसे हम टाल नहीं सकते। क्या क्या असर हो सकते हैं इसकी बात कर देता हूँ। कई कबार स्टूडेंट्स में, कई कबार जो मेरी बहनें हैं डिवोर्सी हैं, जो संपर्क करती हैं, मैक्सिमम केसेस में चंडाल योग का कहीं ना कहीं चंडाल योग बन रहा है, जिस कारण से ये विपदा आई, ये परिस्थिति आई, कोई थर्ड पार्टी आ गई रिश्ते में, वो रिश्ता आपका टूट गया, राइट। इसका उपचार क्या था? नारायण विवाह, जिसे कुंभ विवाह भी कहा जाता है, कि जिस कारण से वो घात वहाँ कम हो गई। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी होता,
आपको निवारण देता, आप निवारण नहीं करते तो ये आपका दोष हो जाता। मैंने कहा ना कि बुड़बक होना कोई गलत बात नहीं है, पर बुड़बक होने पे ये घमंड करना, ये गर्व करना, क्योंकि जो जीवन में आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, मैं कैसे श्योर हूँ कि वो जीवन में मेरे साथ कभी नहीं होगा। तो महत्तम केस में चंडाल योग पैदा होता है, जिसके कारण डिवोर्स तक बात चली जाती है। बहुत बड़ा टॉपिक है कुंडली ज्योतिष, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके जीवन में जब कोई व्यक्ति एंटर हुआ, उसके साथ आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मीय संबंध बने, राइट, तो ग्रह भी हिलते हैं, वो भी अपनी चाल बदलते हैं, दृष्टि बदलते हैं, जिसका असर आप पे होता है। कई कबार केस में बोले कि मुझे तो किसी ने बोला था कि भाई मेरी मृत्यु तो ऐसे करके हो जाएगी, वो मेरी मृत्यु हुई नहीं, वो टल गई। तो भैया फिर कर्म भी है। ज्योतिष विज्ञान का सबसे गहन, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है कर्म। हो सकता है कि वो कर्म सुधर गए, हो सकता है प्रारब्ध में इतने अच्छे हो गए, कर्म इतने अच्छे हो गए, क्योंकि 99.99% मैं कहता हूँ ज्योतिष सही है। 0.1 की जो मार्जिन ऑफ एरर है, वो तो विज्ञान भी रखता है ना। अब इसमें क्यों 0.1 की एरर है पता है? निर्माण किसने किया? उसने किया। उसके ऊपर तो किसी की सत्ता नहीं चलती, किसी की मर्जी नहीं चलती। तो आखिरकार बात यही निकल के आती है कि 99.99% आपकी लाइफ को सुधारने के लिए ये विज्ञान का निर्माण हुआ है, ना कि मैं फिर ऐसे भी लोग हो जाते हैं, मुझे कितने बजे उठना चाहिए तो मैं इतने बजे उठूँगा, 9:44 पे तो मैं इतने बजे उठूँगा, 9 बज के फला मिनट पे फला सेकंड पे ही चाय पीऊँगा। फिर ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना, अगेन बुड़बक होना राइट। तो आपके आई थिंक सवाल का जवाब दे दिया कि असर क्या हो सकते हैं, तो एक रेफरेंस का हमने रूप लिया। और कुछ गहरे सवाल होंगे, चार्ट होंगे, तो मैं और सारी चीज़ें खुल के बताऊंगा। यानी 0.1% जो मार्जिन है जी, उसमें आपके कर्म भी इफेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ें बदल सकती हैं। सबसे बड़े 0.1 का डिफरेंस ही कर्म का है। लिखा हुआ तो जो है वो कर्म देके, वो फल देके जाएगा ही। कर्म या तो उसे सुगम बना देंगे या उसे अगम बना देंगे। एक कमेंट आई थी सर जी, कि एक स्टूडेंट को एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम जज नहीं बन सकते। फिर वो 7 एस्ट्रोलॉजर के पास गई, सबने यही बोला, लेकिन लड़की फिर भी जज बन गई। इनका सवाल भी सेम है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होता, इनको ब्रीफली समझाइए, बहुत उत्सुकता है इनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की। ये कमेंट से मैं भी परिचित हूँ, इसका मैंने ही खुद रिप्लाई किया था। सबसे पहले मैं थोड़ा डांट फटकार लगाना चाहूँगा कैमरे में देख के। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्र, मैं पर्टिकुलरली आपको नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, मैं इस प्रश्न से रिलेटेड सारे लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। सत्य क्या है? सच क्या है? क्या जो मैंने देख लिया वही सत्य है, या जो मैंने सुन लिया वही सत्य है? इसी तरह से जो चीज़ आपने बात सुनी, जहाँ से भी बात सुनी कि वो जज बन गई, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करके जज बन गई, कुंडली वगैरह तो कुछ भी नहीं है, या उसमें तो लिखा ही नहीं था कि आप जज बनेंगी। तो पहली चीज़, ये आपने बात जहाँ भी पढ़ी, जिस भी लेख पे पढ़ी, गूगल पे पढ़ी, किसी वीडियो में सुनी, जिस भी व्यक्ति से सुनी, कृपया करके उनसे थोड़े प्रूफ मांगिए। सबसे पहले तो उनसे कुंडली का चार्ट मांगिए, क्योंकि 7 एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं नहीं बनेगी नहीं बनेगी, तो उनका प्रिडिक्शन कहाँ है? कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी अगर कुंडली निकालेगा और आपको प्रिडिक्शन देगा, प्रिडिक्शन को कहते हैं फलित। जब फलित देगा तो फलित वो लिख के देगा, जैसे हम भोजपत्र पे दिया करते थे, राइट। अब तो PDF में आ गया है, तो 7 का फलित निकालिए, 7 ने किस बेस पे ये फलित दिया है, राइट। अब शॉर्ट आंसर देता हूँ, ये बात ही झूठ लगती है मुझे। तो अपने विचारों को सीमित मत रखो। कोई भी चीज़ इस दुनिया में चल रही है, देयर इज़ अ रीज़न। अगर स्पेशली ज्योतिष विज्ञान की, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो ये मानना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बुड़बक होना बुरी बात नहीं है, पर इस बात पे गर्व करना और घमंड करना बहुत ही बुरी बात है कि ये चीज़ काम नहीं करती, ये चीज़ तो होती ही नहीं है। आज मेरा बड़ा मन करता है कि मैं जिम जाऊँ, हर कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है। कैसे? मेरे पास जब समय था, तब समय में मैंने अच्छी फिजिक बनाई। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, मेरी कमर टूट गई, जिस कारण से मैं बेड रेस्ट पे आ गया। तो अब मैं वज़न उठाने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मैं चाहकर भी अभी, क्योंकि वो समय हो गया ना, मैं गिर गया। तो हर चीज़ ईश्वर करते हैं, ईश्वर ही आपको सक्षम बना रहे हैं। अगर मेरी बॉडी बन जाती 6 पैक दारा सिंह वाली, और अगर मैं ये कह दूँ भैया ये तो मैंने मेरी मेहनत से बनाई है, ये तो मैंने बना ली, ऐसे करके मैं सुबह उठा करता था, 5 बजे जाके मैं भागा करता था, मैं इतनी मेहनत करता था, तो ये मैं मेहनत मित्र तब कर पाया जब मुझे ईश्वर ने, जब यूनिवर्स ने इस शरीर को उस कंडीशन में रखा।
आज मैं चाहकर भी मेहनत नहीं कर सकता। अगर मेहनत करूँगा तो मेरे कोर में दर्द हो जाएगा, मेरी पीठ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं रहा। तो कोई भी चीज़ वो करते हैं, हम नहीं करते। हम केवल हमारा कर्म कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। मुझे अच्छा समय दिया, अच्छी सेहत दी, मैंने कर ली मेहनत। श्रेय मत, मैंने उसका श्रेय नहीं लिया कि वो मेरी मेहनत से हुआ, वो उसकी कृपा से हुआ। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर आपकी कुछ वो दुर्घटनाएं हो गई हैं जिस कारण से ये प्रश्न उद्भव हुआ है, उसका आंसर बड़ा सरल है। डाउट को कम करने का आंसर वो क्या है, उपाय, विश्वास बढ़ा दो। और विश्वास किस पे बढ़ाना है? जिसने एस्ट्रोलॉजी बनाई उसे छोड़ दो, जो एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा है उसे छोड़ दो, पर जिसने सबका निर्माण किया यानी कि ईश्वर। क्योंकि आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि मेरा मन ना सर विचलित रहता है, बड़ा नेगेटिव सा रहता हूँ, भगवान पे भी शंका करता हूँ, ईश्वर पे भी शंका करता हूँ। ये मैंने बाद में पढ़ी थी आपकी कमेंट। तो बस यही कहना चाहूँगा, सबकी शंका का एक ही निवारण है, विश्वास बढ़ा दो, उस पर विश्वास शुरू कर दो। जय सिया राम। इन्हीं सवालों में सर लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई है जी। और कोशिश करेंगे कि अगले और वीडियोस में बहुत सारे सवाल लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं यहाँ पे ये पॉडकास्ट का अंत करता हूँ। कमेंट में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले पॉडकास्ट में कौन से सवाल आप पूछना चाहते हैं प्लीज़ पूछिए, जाइए कमेंट में भर दीजिए कमेंट को अपने प्यार और अपने सवालों से। और हाँ, #लॉ है तो काम करेगा। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।